अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। एक पार्ट हमने एक पोर्शन उसका कर लिया था जनरल एंट्रीज के हवाले से। आज हम करेंगे सब डिवीजन ऑफ जनरल, यानी कि जनरल की जो सब डिवीजन होती हैं। चार जनरल सब डिवाइडेड जनरल्स होते हैं। एक सेल्स जनरल होता है, एक परचेज जनरल होता है, फिर सेल्स रिटर्न जनरल होता है, और फिर परचेज रिटर्न जनरल होता है। ये चार जनरल्स हम बनाते हैं। इसकी एक असाइनमेंट भी आई थी, मैं उसका लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये समझ लें कि उसका फिजिकली प्रैक्टिस हम उससे करेंगे। इसको सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने वहाँ पे भी डिटेल में समझाया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कुछ बातें कर देता हूँ। ये बेसिकली क्रेडिट जनरल है, यानी कि अगर क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट परचेजेस हैं, उनके रिटर्न्स हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। ये एक उसने एंट्री पास की है, क्रेडिट सेल्स लेसन 3875, क्रेडिट सेल्स सुपरमार्केट्स, मून, पॉपुलर, पर्ल, रॉयल। इन मुख्तलिफ लोगों को क्रेडिट सेल्स की गई। हमने सेल्स जर्नल के अंदर इन सब को जमा करके 32031 हमने इनको बना लिया। ये इनका सेल्स जर्नल आ गया। ठीक है, इस तरह परचेज जर्नल है। वैसे सेल्स जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इनवॉइस नंबर, पोस्ट रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं। इसी तरह परचेज जर्नल है तो उसमें भी सेम चीज़ें आएंगी कि ये उसकी एंट्रीज हैं। तो ये हमने क्रेडिट की परचेज टोटल कितनी परचेज हमने की हैं वो सारी हमने लिख ली। 51031, 25031 हमारी क्रेडिट परचेज होगी। इसके बाद आता है एट द बिजनेस। अब सेल्स रिटर्न जनरल और परचेज रिटर्न जनरल की बात होगी। इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें क्रेडिट नोट जारी होता है। देखिए जी, सेल्स रिटर्न जनरल इज ओनली रिटर्न्स अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स। सेल रिटर्न जनरल जो है वो क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट होगा, लेकिन ये लाजमी नहीं होता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर सेल्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगर कैश सेल्स भी करती हैं और अगर उन्हें सेल्स रिटर्न आती हैं तो वो पहले उसका क्रेडिट नोट जारी करती हैं, उसके बाद जो है पेमेंट्स करती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने रिटर्न्स को सेल्स रिटर्न जनरल में लिखती हैं। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसी बात को फॉलो करेंगे जो उन्होंने हमारे हैंडआउट्स पे लिखा है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली मिस्टेक के भी चांसेस हैं। असाइनमेंट के अंदर मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, मैंने किया भी है और मैंने ये बताया भी है कि नहीं भी कर सकते। ठीक है, खैर। उसके बाद है एट द क्लोजिंग डेट ऑफ पीरियड सम ऑफ सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड टू द सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न उसने रिकॉर्ड की हैं और उनको लिख लिया है, ये सेल्स रिटर्न जनरल है। इसी तरह परचेज रिटर्न जनरल का भी सेम कॉन्सेप्ट है। परचेज रिटर्न भी परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो उसमें क्रेडिट परचेजेस की रिटर्न रिकॉर्ड होंगी। ये वो लाइन उसमें लिखी हुई है। ये आपका एक एमसीक्यूज भी है। ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है। आगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई मिक्स में, तो वो मल्टीपल चीज़ें सेल रिटर्न जनरल में सेल रिटर्न लिखी जाएंगी, परचेज रिटर्न जनरल में परचेज रिटर्न लिखी जाएंगी। ठीक है, और सेल्स में सेल्स, परचेज में परचेज, चार जनरल यहाँ पे उस एक का ट्रांजेक्शन बनाया है। ठीक है, ये अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो है, अदरवाइज मैंने जो असाइनमेंट अपलोड किया आप उसी को भी देख सकते हैं। बल्कि ये प्रैक्टिस मैं आपको खुद ही इंशाल्लाह करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैश बुक। कैश बुक के अंदर जितना भी कैश का लेन देन हो वो हम लिखते हैं। ये बेसिकली अगर सिंगल कॉलम कैश बुक हो तो उसमें सिर्फ कैश की अमाउंट आती है। तीन तरह कैश बुक होती है, एक डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। देखें, इसके अंदर डेट, रसीट, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट, इतने आए। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड है और इधर हमारी क्रेडिट साइड है। लेकिन इसी के नीचे अगर आप देखें तो रिसीट, पोस्ट रेफरेंस के बाद कैश और बैंक का बैलेंस आ गया। उसी के नीचे रह जाए डिस्काउंट लोड, कैश और बैंक का आ गया। इधर डिस्काउंट रिसीव, कैश और बैंक का आ गया। ये हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। और पैटी कैश बुक में ये पैटी कैश का पूरा आ गया। रिसीट में हम टोटल पेमेंट लिखते हैं, फिर एंटरटेनमेंट, फोटोकॉपी, रिपेयर, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, मिसलेनियस, जो जो पेमेंट्स हैं अलग अलग हम उनको लिखते हैं। ठीक है, ये कैश बुक का हमारा एक क्वेश्चन आया है। ये चूंकि मेरा ख्याल सिंगल कॉलम का था तो फिर इसको तो हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे डबल कॉलम वाले को। अगर ट्रिपल कॉलम वाला हुआ तो फिर ट्रिपल, हाँ, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये भी इंशाल्लाह बोर्ड पर मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी।
अगर हम यहाँ भी डिस्कस करना चाहें तो ये खैर हमारा लेक्चर लंबा हो जाता है, यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, आप सामने एंट्रीज हुई हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। जी, पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश होता है बेसिकली ट्रांसफर दैट रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक इन नेचर अमाउंट ऑफ विच सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। जिसके फोटोकॉपी करवाई है, कुछ एम वाली है, कुछ छोटा मोटा कोई झाड़ू वगैरह आ गया है, कोई क्लीनर आ गया है, वो खाना खाना वगैरह खा लिया है, ये छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये पेटी कैश के होते हैं। इसके बिल्स वगैरह इतने रिक्वायर्ड नहीं होते। 10 20 50 100 रुपए की जी एंट्रीज होती हैं। और ये पेटी कैश सिस्टम को इम्प्रेस सिस्टम कहा जाता है। Under the impress system, maximum need of cash for petty expenses in a specific time period is fixed. Funds are transferred to petty cashier for making payment for petty expenses. ठीक है। ट्रांसफर अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि हर महीने इतना पेटी कैश हमारा होगा, और अमाउंट कैशियर को ट्रांसफर कर दी जाती है। वो पूरा महीना उसी में से उसने गुजारना होता है। अगर पैसे कम हो जाएं तो फर्दर नहीं मिलेंगे, वो फिर अगले महीने पर उसे चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ती हैं। ये जी पेड फॉर टी बैग, साइकिल रिपेयर, फोटोकॉपीज, ये सारी चीज़ें उसने डिफरेंटली की हुई हैं। हमें करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन पैटी कैश का नहीं आता पेपर में। एमसीक्यूज आप लोगों के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सोल्यूशन साथ अवेलेबल है। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।